सदगुरु साहेब तुमवी साहेब। पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद है। कुछ निवेदन है। सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है। जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ, हम मुझी जैसा हुई रहे सब सुख उसके पास। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो घर फूके आप, जिसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता हो कि अपने घर को जला दे, तो वो मेरे साथ चल सकता है, वही मेरे साथ चले। और मेरी ही तरह जब हो जाएगा तो जैसे मैं सुख पा रहा हूं वैसे वो भी सुख पाएगा। अब जरा सोचिए, विचार करिए कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जिंदगी भर अपना घर बनाया हो और फिर उस घर को जला दे, उसमें आग लगा दे, उसको नष्ट कर दे। है कोई ऐसा जिसको भी कहेंगे कि अपना घर फूंक दो, जला दो, वो तुम पर खुद क्रोधित करेगा और कहो तुम्हें मार भी सकता है। अच्छा सिखाते हैं। जीवन भर हमने खून पसीना बहा करके घर को बनाया है, गृहस्थी को बनाया है, और कहते हैं इसको फूंक दो। इसको फूंक देंगे तो सुख काहे को मिलेगा? कैसा सुख मिलेगा? सुख के लिए ही तो ये सब कुछ किया गया था। लेकिन कबीर साहब की जो बाणी है उस पर विचार करना है, उस पर विचार करें। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने इस भौतिक संसार के घर को फूंक दो, इस गृहस्थी को फूंक दो, इसको नहीं कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि गृहस्थी को और बनाओ, फूंको नहीं, उसको और सजाओ। लेकिन उस गृहस्थी को सजाने के लिए जो सुयोग्य हो उसी से सजाइए। और जो उस गृहस्थी को सुंदर नहीं बना सकता उसे मत, उस गृहस्थी में मत उसे रखिए। ये कबीर साहब कहते हैं। तो कबीर साहब की जो शब्द है उनका जो कहने का भाव है, ये भाव है कि जो घर फूके अपने, अर्थात जो अपने अंदर अंतःकरण रूपी घर में, मन रूपी घर में दुर्गुणों को बसा रखे हैं और गुणों को भर रखे हैं, उन सारे अवगुणों को फूंक दो। अर्थात अपने मन से, अंतःकरण से उनको निकाल कर बाहर कर दो, विकारों को निकाल कर बाहर कर दो।
यही घर का फूंकना है, क्योंकि वो तुम्हारे घर को बना नहीं रहे बल्कि तुम्हारे घर को जला रहे हैं। तुम्हारा वो पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए सब कहते हैं कि जो तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे मन में को विचार हैं, अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको मन से बाहर कर दो। कि वहां उनको बाहर कर दोगे तो वहां पे सद्गुणों का निवास होगा, सद्गुण आ जाएंगे। और जब सद्गुण आ जाएंगे तो सुख की प्राप्ति होने लगती है। जैसे मुझे देखो, मैं सब दुर्गुणों से अपने मन को खाली कर दिया, अपने अंतःकरण को खाली कर दिया है, तो मुझे सुख मिल रहा है। वैसे ही सुख मिलेगा सबको, क्योंकि ये मन के अंदर जो कुविचार होते हैं, दुर्गुण होते हैं, ये हर समय मनुष्य को दुखी रखते हैं, मनुष्य को शांति से जीने नहीं देते। मन में कौन से विचार होते हैं, कौन से दुर्गुण होते हैं? साहब ने कहा है, शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म दो। शकलो दुर्मति यानी जो तुम्हारी कुबुद्धि है उसको दूर कर दो और अपनी बुद्धि को स्वच्छ बना दो। अच्छा जन्म बनो। जन्म तो तुम्हारा अच्छा है, जन्म खराब नहीं है। मानव जन्म अच्छा जन्म है, अच्छा जीवन है, सब जीवन से बढ़िया है, बहुत भाग्य से मिला है। इसलिए इस अच्छे जन्म को अच्छा ही बना रहे, खराब ना होने पाए। और इसको अच्छा बना रहने के लिए अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। दुर्मति को हटा दो, दुर्बुद्धि को हटा दो, सद्बुद्धि का निवास करो। अच्छा जन्म बनाओ। सकलो दुर्मत, सकलो शरीर में मन वाणी और कर्म जितने भी हैं, इनको अच्छी तरह निभाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे मन में विचार रखो। यही दुर्बुद्धि का दूर करना है। हंस गमन गति छोड़, काल गमन गति छोड़ के हंस गमन। कौवे की जैसी प्रकृति को, कौवे की जैसी चाल को छोड़ करके हंस की जैसी चाल में आ जाओ। हंस जैसे शांत होता है, वैसे हंस की तरह शांत हो जाओ। हंस जैसे श्वेत शुद्ध सफेद होता है, दाग नहीं होता है, वैसे तुम भी अपने मन में दाग न लाने दो। हंस जैसे कहते हैं नीर क्षीर को अलग कर लेता है, दूध और पानी को अलग करके दूध का सेवन करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही बनो, अच्छी गुणों को अपना लो, बुरे गुणों को छोड़ दो। कौवा ऐसा होता है कि
हर समय वो जहां जाता है वहां दूसरों को दुखाता है, कांव कांव करके दूसरों के सुख चैन को छीन लेता है, तो कौवा भगाया जाता है। कौवे के सामने अच्छे भोजन रख दिए जाए, मेवा रख दिए जाए और थोड़ी जगह पे गंदगी रखी हो तो कौवा मेवा नहीं खाएगा, गंदगी पर जाएगा। इसलिए कहा कौवे की गति को छोड़ दो, कौवे की चाल को छोड़ दो, कौवे की रहनी को छोड़ दो और हंस की रहती में आ जाओ। यही साहब का कहना है। अपने अंदर के सारे विकारों को दूर कर दो, यही घर का फूंकना है। घर में जब कोई गंदगी नहीं होती है, सफाई होती है, तो घर सुंदर होता है, दिखने में अच्छा लगता है और जो वहां रहता है उसको बड़ा आनंद मिलता है, सुख मिलता है। यदि घर सफा नहीं है, गंदगी है, तो वहां कोई बैठना नहीं चाहेगा। इसलिए अपने घर को सुंदर बनाकर रखो, अपने अंतःकरण को साफ करो, अंतःकरण के दुर्गुणों को दूर करो। काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि जैसे ये दुर्गुण हैं, इनको निकाल दो। जो इनको अपने अंतःकरण से, अपने मन से बाहर कर देते हैं, वो हर समय सुखी रहते हैं, हर समय उनका मन शीतल रहता है, शांत रहता है। और जिनके अंदर काम, क्रोध भरा रहता है, वह हर समय दुखी रहता है, उसका मन कहीं शांत नहीं होता है, उथल पुथल करता रहता है, भटकता रहता है। हर समय उसका क्रोध का नशा सवार रहता है, अहंकार का नशा सवार रहता है। कामना अच्छी रखो, अच्छे कर्म करने के लिए कामना रखिए, बुरे कर्मों की कामना से मुक्ति पालो। कामना सबके अंदर होती है, बिना कामना के कोई काम नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। लेकिन जो अच्छे कर्म होते हैं, उस कामना को कामना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो धर्म है करना, मानव का धर्म है अच्छे कर्म करना, राग द्वेष ईर्ष्या से रहित होना, ये मनुष्यता है। और जो राग द्वेष ईर्ष्या रखते हैं वो मनुष्य नहीं, वो तो असुर है। असुर असुर कहीं बाहर नहीं होते हैं, इसी मानव में ही असुर बसते हैं और देवता भी बसते हैं। असुर जिसके अंदर कोई सुर नहीं होता, कोई एक रास्ता नहीं होता है, अनेक रास्तों से चलता है और अपने ही स्वार्थ के लिए हर समय लड़ता रहता है। छीनना झपटी उसका काम है, परेशान करना उसका काम है, दूसरों को सताना उसका काम है। हर समय क्रोध में रहता है और सोचता है कि मेरा ये राज्य रहे। इस तरह वो असुर सबसे को परेशान करता रहता है। तो जिसके अंदर काम, क्रोध, अहंकार, राग द्वेष ईर्ष्या भरा रहता है, वो मनुष्य नहीं है, असुर है। देवता नहीं है, असुर है, मनुष्यों में असुर। इसलिए अपने अंदर के सारे विकारों को फूंक दे और दुर्गुणों से बिल्कुल मन स्वच्छ हो जाए, तो वो उसके घर का फूंकना है, अंतःकरण रूपी घर का फूंकना है। अंतःकरण रूपी घर सफा हो जाता है, दुर्गुणों से रहित हो जाता है, तो वहां पे परमात्मा का निवास हो जाता है।
अच्छे गुणों का निवास हो जाता है। जहां परमात्मा का निवास हो जाएगा वहां दुर्गुण कभी आ ही नहीं सकते, असुर कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। इसलिए अंतःकरण में परमात्मा का निवास करो। साहब यही कहते हैं कि मेरी तरह जैसे मैंने अपने अंदर के सारे विकारों को दूर करके और स्वच्छ हो गया हूं, ऐसे तुम भी हो जाओ। और मैं सुख में जीवन बिता रहा हूं, ऐसे तुमको भी सुख मिलेगा। क्या कमी है मेरे पर? कोई कमी नहीं, सब कुछ पूरा है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तो निर्धनता कहाँ होगी, गरीबी कहाँ होगी और दुख कहाँ होगा? दुख तो तभी होता है जब कमी होती है। इसलिए साहब दूसरे शब्दों में कहा कि सुख चाहते हो तो सारी कामनाओं को, सारी आशाओं को, इच्छाओं का त्याग कर दो। सारी इच्छाओं को त्याग कर दो। कुछ मत सोचिए, कुछ मत इच्छा न रखिए तो सुखी हो जाओ। आशा तृष्णा ना रही, मनवा बेपरवाह। जाको नहीं कछु चाहिए, सो सहन पति साही। जब किसी प्रकार की आशा नहीं रह जाती, इच्छाएं नहीं रह जाती हैं और मनुष्य बेपरवाह हो जाता है, किसी चीज की परवाह नहीं करता है, तो वो यही सोचता है उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो शहंशाह, राजाओं का राजा हो जाता है। यहां तक कि हमें न सुख चाहिए, न दुख चाहिए, न धन चाहिए, न परमात्मा चाहिए, न भगवान चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न नरक चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए। जब उसके अंदर ये सारे भाव आ जाते हैं तब वो उसके पास क्या कमी रह जाती है? उसका सब पूरा हो जाता है, सब पूरा रहता है उसका, कोई दुख सुख से परे हो जाता है। और जिसके अंदर आशाएं बनी रहती है, इच्छाएं बनी रहती है, उसका कभी पूरा होता ही नहीं। एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी तैयार होती है। इसलिए अपने अंदर से इच्छाओं का दमन कर दे, इच्छाओं का विनाश कर दे। आवश्यकताएं जरूरी हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं, आवश्यकताएं इच्छाओं से परे होती हैं, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद फिर आवश्यकता नहीं बनती है। इसलिए किस भोजन की आवश्यकता है जीने के लिए, तो भोजन मिल गया तो फिर भोजन की जरूरत नहीं होती है। घर मिल गया, घर की जरूरत नहीं होती है। कपड़े मिल गए, कपड़े की जरूरत नहीं होती है। तो उस पर बंधन नहीं होता है, मुक्त होता है। लेकिन इच्छाओं पर एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उस पर भी तैयार होती है, इसलिए उसको कभी पूरा होता ही नहीं है, वो कमी बनी रहती है। तो राजा कहाँ हो सकता है, सुखी कहाँ हो सकता है? सुखी नहीं हो सकता है। सुखी वही होगा जिसके अंदर की इच्छाएं समाप्त हो जाए। कोई चीज मिल जाए, अचानक मिल जाए, वो बात अलग है, उसको ले लो, रख लो, लेकिन उसके लिए भगो नहीं, ना मिले तो उसके लिए परेशान मत हो। यही शांति है और यही शांति ही सुख का मार्ग है, सुख का घर है। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने अंतःकरण को साफ कर लो, अपने अंतःकरण के दुर्गुणों को दूर कर लो। यही घर का फूंकना है
और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, दुर्गुण निकल जाएंगे, मन विकारों में नहीं जाएगा, तब तुम्हें मेरी जैसी रहनी हो जाएगी और मेरा ही जैसा सुख पाओगे। इसलिए साधु की इन शब्दों पर विचार करें और विचार करके इनको अपने में उतारें, यही निवेदन है। और यदि शब्द अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि हम जान सकें कि आपको पसंद आते हैं। ये जो जितना इस वीडियो पर देखेगा और विचार करेगा, उतनी ही गहराई पर जाएगा और वही साधु आशीर्वाद का प्राप्त करेगा, भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए, सद्गुरु सद्गुरु।